गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 विषय विज्ञान और उसके अपने 14वां लेसन जल है। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले और इसके क्वेश्चन उत्तर देखने हैं, तो अपने इसके क्वेश्चन उत्तर शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो उसमें पहला क्या दे रखा है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल वाष्प में बदलती है, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित, पहले तो जल को वाष्प में था, अब वापिस वाष्प को जल में बदलना है, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जल का वाष्प में बदलना वाष्पन और वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में क्या पड़ जाता है, फिर सूखा पड़ जाता है। तीसरे में क्या आएगा, सूखा। इसके बाद अत्यधिक वर्षा से क्या हो जाती है, बाढ़ हो जाती है। कि बारिश बिल्कुल ही ना हो तो सूखा पड़ जाता है, और ज़्यादा बारिश हो तो फिर क्या पड़ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये थे आपके रिक्त स्थान। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन या संघनन के कारण है। आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया संघनन के कारण है और कौन सी प्रक्रिया वाष्पन के कारण है। इसमें भी पहला देखो कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें दिखाई देती है वो क्या है, संघनन है। जो बूंदें बनना है वो क्या है, संघनन है। इसके बाद गीले कपड़ों पर इस्त्री पर भाप का उठना, भाप उठती है, वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पन। जहाँ पर बूंदें बनती हैं संघनन, यहाँ पर भाप उठती है वहाँ पर वाष्पन। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, वो कोहरा किसके रूप में दिखता है, बूंदों के रूप में, यहाँ पे संघनन। और गीले कपड़े से पोंछने के पश्चात शाम पर कुछ समय बाद सूखता है तो पानी भाप बनकर उठ जाता है, तो क्या आएगा, वाष्पन। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, भाप का उठना कौन सी प्रक्रिया है, वाष्पन। ठीक है, ये थे आपके दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ये बताना है। इसमें पहला पार्ट देखो कि वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, तो गलत है। वायु में जलवाष्प हमेशा ही रहती है, अकेले मानसून के समय नहीं रहती। इसके बाद देखो ख कि जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से बाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से बाष्पित नहीं होता, तो ये भी गलत है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि जल के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। हाँ, जल के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है। ये क्या है, सत्य है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। पानी को अपने सीधा गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उससे भी जल का क्या हो जाता है, वाष्पन हो जाता है। इसके बाद वायु की ऊपरी परतों में यहाँ यह और अधिक ठंडी होती है। जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, तो क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी। तो देखो जरूर सहायता मिलेगी। अंगीठी या हीटर के पास अपने उसको लेके जाते हैं, तो उसकी जो बाष्पीकरण की दर है, जो पानी है वो वाष्प बनकर क्या होगा, ऊपर उठेगा, और यूनिफॉर्म क्या होगी, जल्दी सूख जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हीटर और उस अंगीठी के पास तापमान में क्या होगी, वृद्धि होती है ना। ताप दूसरी जगह की अपेक्षा वहाँ पे तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, अधिक होगी, और वो जल्दी सूख जाएगी। इसके बाद एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए, इसे मेज पर रखते हैं। कुछ समय के पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड़मड़ बूंदें देखते हैं, तो ये प्रक्रिया किसके कारण होती है, ये हवा में जो मौजूद जल वाष्प है उसके कारण क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। हवा में जो पानी है वो किसके रूप में उपस्थित रहता है, जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। तो जब अपने ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखते हैं, तो वह जो जल वाष्प है वो ठंडे पानी के संपर्क में आती है, तो वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, संघनित हो जाती है।
इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। कि जब हम उस पर फूंक मारते हैं तो हमारी जो नम हवा है, ऊर्जा है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होती है उसके साथ बाहर निकलती है। तो ये जो नम हवा है वो लेंस पर संघनित हो जाती है और उसको भिगो देती है। किसके कारण? संघनन के कारण संभव है। बादल कैसे बनते हैं? पानी की जो सभी खुली सतहों से वाष्पीकरण होता है। पानी की यहाँ भी खुला पानी है, वहाँ पर ऊर्जा पड़ती है, उस ऊष्मा का अवशोषण करके वो संघनन होता है, वाष्पन होता है, वो ऊपर जाते हैं। तो जल वाष्प क्या हो जाती है? गर्म होने के कारण वो हल्की होती है, हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर तापमान कम होने के कारण वो ठंडी होती जाती है और वहाँ पर इतनी ठंडी हो जाती है ऊपर जाते जाते कि वह छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेती है। ये बूंदें क्या होती है? ऊपर तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। और जब ये इस बूंद का आकार इतना बन जाता है कई बूंदें मिलकर कि वह ऊपर तैर नहीं सकती, तो ये पानी के रूप में, बारिश के रूप में फिर ये नीचे आ जाती है। इसके बाद देखो सूखा कब पड़ता है। सूखा कि जब कई टाइम, लंबे टाइम तक काफ़ी बारिश ना हो तो इस कारण सूखा पड़ता है। तो जो मिट्टी में जो भी पानी होता है, नमी होती है, वो बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ जाती है तो धीरे धीरे वो पानी, मिट्टी क्या हो जाती है? सूखने लग जाती है। तालाबों और कुओं का पानी का स्तर है वो भी बाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है और वह सूख जाता है। तो यही स्थिति के कारण क्या होता है? सूखा पड़ता है। तो आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं वो पूरे हुए। धन्यवाद।